हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग। अभी तक मुझे चढ़ नहीं रहा था लेकिन अब चढ़ गया। कैसे हो सारे भाई लोग। मुझे उम्मीद है कि सब भाई लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। अंकित भाई, आकिब भाई, रोहित भाई, सारों का मैं अमनप्रीत भाई का खोल रहा हूँ माइक। अमनप्रीत भाई कैसे हो मेरे भाई। अमनप्रीत भाई कैसे हो। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो मेरे भाई। बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसा जा रहा है वो आप ही ने आज सवाल पूछा था। सर एक क्वेश्चन था, मार्केट में सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं zigzag सेंटीमेंट में, वो आप ही ने पूछा था क्या। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। कैसा जा रहा है सब, घर वाले सब ठीक है, आप खुद ठीक हो। हाँ भाई, हाँ आप भाई, बढ़िया, आप आप बढ़िया रहो बढ़िया करो रहो बस। करो बस। अरे मैं बढ़िया रहूं और आप बढ़िया ना रहो। आपके बिना आपके भाई बिना कैसे भाई बढ़िया कैसे रहेंगे। बढ़िया रहेंगे। अरे भाई आप सब लोग बढ़िया रहो, मैं भी खुद ही बढ़िया रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो, सब कुछ चीजें समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। कल की क्लास भी अच्छी रही होगी, आपकी साइकोलॉजी भी थोड़ा असर आ गया होगा आपके दिमाग पर। हाँ भाई, हाँ भाई आपने आपने उसमें भी उसमें भी लॉजिक लॉजिक बता दी। बता दी। भाई हर चीज में मैं लॉजिक ढूंढता हूँ, हर चीज लॉजिक के बगैर कोई भी चीज नहीं है। साइकोलॉजी में भी मैं पूरा अंदर तक जाऊंगा। अभी अभी आगे आगे देखते जाओ, मजे आने वाले हैं, ठीक है ना। जी सर। जी सर। यहाँ पर मैं अंकित भाई का माइक ऑन कर रहा हूँ। अंकित भाई कैसे हो मेरे भाई। अंकित भाई। हाँ, हेलो हाँ सर, हेलो सर, कैसे हो? कैसे हो मेरे भाई। मैं अच्छा हूँ मैं सर, अच्छा आप बताओ। हूँ। मैं भी भाई बढ़िया हूँ। घर में सारे कैसे हैं। घर में सब घर में ठीक है, सब आप ठीक है, बताओ आप मम्मा बताओ कैसे? मम्मा कैसे। हाँ भाई मेरी मम्मा भी ठीक है, आपकी दुआएं होनी चाहिए। चीजें आपको समझ आ रही है। हाँ, हाँ परफेक्टली सर। परफेक्ट। कहीं पर डाउट या कुछ भी तो नहीं है। नहीं सर, नहीं कोई सर, डाउट। कोई डाउट। कोई एक भी डाउट रिक्वेस्ट थी कुछ सर। भी हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। सर, हाँ सर, जो वाली जो क्लास वाली में आज क्लास के में आज टेस्ट के का रीजन मतलब रीजन एक मतलब एक गो थ्रू गो कर थ्रू दोगे? कर दोगे। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं विदाउट मोहम्मद आकिब भाई कैसे हो। आकिब भाई कैसे हो। जी सर, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। अरे भाई आप बस बढ़िया रहो, बाकी तो सब ठीक है। जी सर, जी सर डेफिनेटली। डेफिनेटली। कैसे हो मेरे भाई, आपके घर में सारे कैसे हैं। जी सर, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सुनाइए। देखो क्योंकि आज हमारा फेज सेकंड है तो ज्यादा बात हम वहां पर जूम पर करेंगे, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना फेज सेकंड। ओके और सर, बहुत स्टार्ट। प्यारा, बहुत कुछ मजा, बहुत कुछ देखने को आप लोगों को मिलेगा। अभी तक सारों को मजा आ रहा है ना। बहुत सर। बहुत सर। चलो अच्छी बात है कि आप लोग मजा कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। देखो सबसे बड़ी बात है आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, वही मेरे लिए बड़ी बात है। समझ आ रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट सर। मोमेंट में सर। मेरे लिए वही बड़ी बात है कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो, आप सब लोगों को चीजें समझ आ रही है, अच्छी हो रही है। थोड़ा कम बोलना, ठीक है। जी। जी। थोड़ा कम बोलना। तो आप लोग मजे कर रहे हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जर्नी को एंजॉय करना है हमेशा, मैंने आपको बोला है जर्नी को हमेशा एंजॉय करना। जो भी ये जो ट्रेडिंग की जर्नी है, जो भी मेंटोरशिप की वीडियोस ये आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ, सब हर एक बंदा 10-10 बार देख सकता है। हर एक बंदे की जो भी डाउट्स होंगे खुद ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मजा कहाँ पर आएगा, जर्नी में। समझ आ रहा है आके भाई। जी जी। जी जी। मजा आएगा इस जर्नी में। अब यहाँ पर मैं फेज सेकंड, बहुत प्यारा फेज। फेज फर्स्ट से हम ऑलमोस्ट 11 क्लासेस ले ली फेज फर्स्ट ने। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतने क्लासेस जाएंगे या इतना टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। वो बीच में जी ऐप के रिलेटेड भी ब्रेक आया, मेरी ईद भी आई तो वहां पर भी ब्रेक आया, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। मैं मानता हूँ वहां पर टाइम कंज्यूम हुआ। 11 क्लासेस के बावजूद हमने क्लास 1 क्लास 2 का रिवीजन भी किया। ऑलमोस्ट जी। अगर हम गिन चुन कर बोले, लमसम लमसम 13 से 14 क्लासेस हो गई है। समझ आ रहा है। तेरह जी से सर। चौदह क्लासेस हो गए हैं और सिर्फ फेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेज फर्स्ट इतना लेगा। तो मगर जो भी हुआ ना अच्छे के लिए ही होता है। समझ आ रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इससे इसका क्या मतलब है, अगर ज्यादा टाइम गया है तो मतलब ज्यादा चीजें सीखने को मिली है, ज्यादा जी। चीजें खुली है, ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हुई है और हर एक चीज को वक्त मिला है। क्या हम बिल्कुल। इसी फेज वे में चलेंगे, डेफिनेटली मैं किसी भी चीज को ज्यादा तेज से नहीं खींचूंगा, ज्यादा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करूंगा। हर एक चीज की डेप्थ, लॉजिक और ये सब चीजें समझा कर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर हमारा फेज फर्स्ट था, जहां पर हमने मार्केट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखा। क्या आपने आज वो ट्रेड देखा जो मैंने बूम बाम वाला बोल दिया था ग्रुप में। जी जी। कितना प्यारा वहां पर एब्सेंस था, कितना सब कुछ था, बस मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि जब मैं एंटर हुआ ना वो ऑलरेडी कैंडल बन रही थी। लेकिन मैं जी वहां सर। पर बहुत मल्टीपल ट्रेड्स लेने वाला था। मैं वहां पर $100 के बहुत ट्रेड्स लेने वाला था।
लेकिन क्या हुआ ना, मैं थोड़ा लेट एंटर किया मार्केट में, लेकिन आप सबों ने देखा हाँ सर। तो हमारा नॉलेज एकदम प्रॉपर क्या काम कर रहा है, क्या मेरा एनालिसिस आप काम कर रहा है जो मैंने अपने वीडियोस में किया है, जो आपके पास अवेलेबल है। डेफिनेटली सर। क्या जब जब मैंने टेलीग्राम ऐप पर बोला कि मार्केट इधर को घूमेगा, इधर को जाएगा, क्या वो सब हुआ? जी सर। डेफिनेटली हुआ। सर कैसे या सर कैसे? ये बस मेरी नॉलेज का कमाल है, मेरी नॉलेज का नहीं, ये सब मेहनत का कमाल है। नॉलेज एक चीज है, नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज है। आपके पास जब नॉलेज आता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ट्रेड कैसे लेते हैं। ऐसे ही हमने मार्केट के बहुत सारे चीजें पढ़ी, मार्केट के सेंटिमेंट को समझा, स्ट्रक्चर को समझा, ट्रेड कैसे लेते हैं, कंटिन्यूस का, रिवर्सल का, हम टॉपिक्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझा कि एक स्ट्रक्चर क्या रहता है एक ट्रेड का। लेकिन उस स्ट्रक्चर के जो छोटे छोटे पार्ट्स है, समझा दे मैं, ये एक ट्रेड है। जी एक ट्रेड बनती है मार्केट मूवमेंट से, मार्केट स्ट्रक्चर से, पावर से, ओपन एरिया से, स्टेबिलिटी से, पीआरआर से, प्रेशर कलेक्शन से, ऑर्डर फ्लो से, स्टेबल अनस्टेबल मार्केट से, एग्जॉशन से, M1, M2, M3, M4, M5, M7, M6, M7, M8, ओमेगा रिएक्शन। एक नया टॉपिक है ओमेगा रिएक्शन जो मैं देने वाला हूँ। अभी तक मैं इन डिसीजन में हूँ क्योंकि जो भी नए 9 टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ ना मार्केट में, जो 9 मास्टर टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ मार्केट जी में, जिनसे एक आग लगने वाली, इनके रिलेटेड मैं अभी मतलब डिसीजन में ही। ये बात भी ध्यान से सुन लो क्योंकि ये बहुत खतरनाक मास्टर टॉपिक्स होने वाले हैं। और नेक्स्ट मेंटोरशिप से 35,000 के मेरा मेंटोरशिप का प्राइस होने वाला है इन 9 टॉपिक्स को लेकर। इट्स ऑलमोस्ट 35K to 40K। आपने शायद ऐप पर देख लिया होगा। जी सर। ऑलमोस्ट मेरा मेंटोरशिप का प्राइस, क्योंकि ये 9 टॉपिक्स मार्केट की एक नई जान है, एक नई जान है इन टॉपिक्स में। लेकिन अभी मैं इन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। चाहे सैचुरेशन है, ओके। तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया है कि ये होता है ट्रेड, ऐसे करते हैं ट्रेड, इन सब चीजों से ट्रेड बनती है। समझ आ रहा है? कंटिन्यूशन की, रिवर्सल की, विक ट्रेडिंग कैसे होती है, मिनी जोन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन हम एक एक टॉपिक की डेप्थ में नहीं गए हैं। समझ आ जी रहा है? अब एक एक टॉपिक की डेप्थ कवर होगी। हाँ, अब एक एक टॉपिक की क्या होगी, M1 कवर होगा, M2 कवर होगा, पावर कवर होगा, पीआरआर कवर होगा, ऑर्डर फ्लो कवर होगा। हर एक टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे। इस कोर्स के स्टार्ट से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट में ट्रेड 2 वे से ली जाती है, मार्केट साइकोलॉजी एंड कैंडल बिहेवियर। कैंडल बिहेवियर में सारा पावर वॉवर सारा सिस्टम कैंडल के बिहेवियर में आता है। याद है वो? हाँ जी सर। आ रहा है, एक मिनट। मैंने आपको इस कोर्स के पहले में ही कह दिया था, अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है तो पहले सारी क्लासेस से होकर आए, क्योंकि ये क्लास को घंटा समझ नहीं आने वाली। एक जी ट्रेड जो है वो मार्केट की साइकोलॉजी और कैंडल के बिहेवियर से बनता है। यही यही वर्ड्स थे मेरे। जी सर। और मैंने आपको बोला क्योंकि बाइनरी कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करना है, पर मिनट के कैंडल पर ट्रेड करना है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली मैटर करता है। मार्केट क्या कह रहा है ये तो सबसे पहली चीज है, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट 1 में लिखा और उसको पॉइंट 2 में लिखा। जी वीआईपी, ये बात जान लो। इसको मैंने पॉइंट 1 में लिखा, इसको पॉइंट 2 में लिखा। लेकिन अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना होगा, मैं कैंडल के बिहेवियर को करूंगा। मगर ये बात कभी नहीं भूलना कि मैंने प्रायोरिटी का मतलब ये कह दिया कि इसको पहले से फर्स्ट पोजीशन दे दो। हमेशा फर्स्ट पोजीशन मार्केट को ही मिलेगी और इसको क्या मिलेगी? सेकंड। सेकंड। लेकिन मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटिमेंट जिगजैग हमेशा चेंज होता रहता है मार्केट की पावर को देखकर। सपोज यहां से बायर एक्सट्रीम पावर में घुस गए, जी समझ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ टूटने वाला है, तो ये सेंटिमेंट जी चेंज हो जाएगा पावर से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पावर इज द अल्टीमेटम, लेकिन कभी जी स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करना। ये बात है, ठीक है। अभी तक हम फेज 1 में मार्केट मूवमेंट्स
से, मार्केट स्ट्रक्चर से, बायर सेलर पोजीशन से, मार्केट कैसे पावर्स को एक्सचेंज करता है, कैसे कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स बनती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, 5 सेकंड कंफर्मेशन में क्या क्या चीजें देखी जाती है, कैंडल की क्लोजिंग क्यों मैटर करती है, हायर हाई हायर लो फेक थिंग्स क्यों है, लेवल्स फेक थिंग्स क्यों है। मैंने लेवल्स बोला, मैंने उनको फेक बोल दिया। मैंने आपको हायर हाई लो बोला, मैंने उसको स्कैम बोल दिया, क्योंकि मैं लॉजिकल बाबा हूँ, मैं वो बाबा नहीं जो आप सोच रहे हो। यहां पर मैं आपको फेज सेकंड की एक शुरुआत, सर फेज सेकंड क्या है, अब जो भी हमारा सिस्टम चलेगा ना वो कैंडल पर चलेगा। जो जितना भी अभी तक मार्केट का था ना, हाँ मार्केट की रिपीटेशन होगी, वापस से मार्केट को आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी अब पूरा सारा सिस्टम किस पर चलेगा, कैंडल पर। कैंडल। एक कैंडल ऐसी क्यों है, एक कैंडल ऐसी क्यों है, ब्लू कलर की कैंडल कौन सी है, ग्रीन कलर वाली। ग्रीन। एक कैंडल ऐसी क्यों है, एक कैंडल ऐसी क्यों है, एक कैंडल एग्जॉस्टेड कब होती है। लेकिन ये सब चीजें फेज थर्ड में आएंगी अगेन। सर फिर फेज सेकंड क्या है, ये सब चीजें फेज थर्ड में आएंगी। डेफिनेटली फेज सेकंड में भी आपको कैंडल्स पढ़ाई दी जाएंगी, लेकिन यहां पर मेरे भाई लोग एक पॉइंट नोट करना, फेज सेकंड में 90% ऑफ द नॉलेज क्या है, फेक। फेक। सर ऐसा क्यों कह रहे हो ये फेक है, क्या आप हमारे साथ स्कैम करना चाहते हो। हाँ भाई, मैं स्कैम करना चाहता हूँ। नहीं भाई, ये फेक नॉलेज इसीलिए देना है ताकि रियल नॉलेज से आपको वाकिफ किया जाए, और इस नॉलेज को दिए बगैर वो नॉलेज पढ़ाया नहीं जा सकता, ये बात याद रखना। जी। सर 90, सर क्या हम इसको कंसिडर करें या ना करें, अभी के लिए इस फेज में हो ना तो कंसिडर कर लो, जब आप किस फेज में जाओगे, थर्ड में। तो ना करो, क्योंकि वहां पर तो एक खुद ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक्सपोज। सर रीजन क्या है, आप हमें ये पढ़ा रहे हो, रीजन बोल दो मुझे, ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, सीधा फेज थर्ड पर क्यों नहीं आ रहे, 90% नॉलेज फेक है, 10% पहले ही बोल दो, ये पढ़ा क्यों रहे हो, ये रीजन भी आपको इस फेज के लास्ट में मिल जाएगा। जी। ये फेज 2 से 3 या 4 दिन का रहेगा मैक्सिमम। अब यहां पर मैं एक सवाल लिख देता हूं स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में एक सवाल लिख देता हूं, जब भी मार्केट एक सेंटिमेंट में होता है और ऊपर जा रहा होता है, तो कभी मार्केट ऐसे क्यों जाता है और कभी मार्केट वापस क्यों आता है, कभी सेंटिमेंट चेंज क्यों होता है और कभी सेंटिमेंट रिवर्स क्यों होता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन टू बी नोटेड मी लॉर्ड, क्वेश्चन टू बी नोटेड। नोटेड। दुबई में कोई नहीं बैठेगा, सारे बैठेंगे यहाँ पर क्लास में, क्वेश्चन टू बी जी। नोटेड मी लॉर्ड कि एक सेंटिमेंट कभी चेंज क्यों होता है, कभी रिवर्स क्यों होता है। जवाब आप सारों को पता है, पता है भाई, जवाब पता है ना सारों को, जी। बस मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, आंसर सबों को पता है, लेकिन इस फेज सेकंड के एंड में मैं ये क्वेश्चन वापस से रिपीट में लूंगा और वहां पर चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ। ओके। ये पहले ही मैंने कह दिया 90% नॉलेज यहाँ पर फेक है, कोई इस फेज को रियल ना समझे कोई समझे ना भाई, क्योंकि मेरा फिर कारोबार बैठ जाएगा अगर किसी ने इसको रियल समझा। मैं आता हूं सीधे सीधे कैंडल्स पर। हाँ भाई, मैंने आपको बोला था इस फेज, फर्स्ट फेज में कैंडल कुछ नहीं होता, कैंडल बस एक ड्राइंग है जी। जो मनी के, प्राइस के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। जब ग्रीन कलर होता है तब बाइंग होती है। ये कौन सवाल पूछ रहा है, एक मिनट भाई, कोई हाथ मत उठाओ, ठीक है। जब ग्रीन कलर होता है तब बाइंग होती है, जब रेड कलर होता है तब क्या होती है, सेलिंग। यही मैंने कहा है, ग्रीन में बाइंग और ये रेड में सेलिंग। और कैंडल क्या है, एक ड्राइंग है,
यही प्राइस के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, और प्राइस के फ्लो को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस का एक्शन, ना कि लेवल और सपोर्ट, ना कि कोई लेवल्स। कैंडल्स का प्राइस का फ्लो पढ़ना, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं, ना कि किसी सपोर्ट को, ना ही किसी रेजिस्टेंस को, ना ही किसी ट्रेंड लाइन को। हाँ, समझ गए? जी तो ये कैंडल का एक बेसिक डेफिनेशन है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये शायद क्लियर होगा। अब मैं यहां पर कुछ कैंडल्स बनाऊंगा और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखूंगा। कुछ कैंडल्स बनाऊंगा और उनके बारे में क्या लिखूंगा? इंफॉर्मेशन। लेकिन ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन 90% फेक। कोई ये ना भूले कि ये फेक है। फिर मुझे सवाल पूछ लेते हैं लोग, भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं पहले ही बोल देता हूँ ये फेक। अगर आप ध्यान से देखो ना, मैं यहाँ पर कुछ रेड कलर की कैंडल्स बनाता हूँ। चलो पहले, ठीक है, ये एक रेड कलर की कैंडल, ये दूसरी रेड कलर की कैंडल ऐसी, ये तीसरी रेड कलर की कैंडल ऐसी, ये चौथी कुछ ऐसी, ये पांचवी कुछ ऐसी, ठीक है, या छठी कुछ ऐसी, सातवीं कुछ ऐसी, आठवीं कुछ ऐसी। मैंने कितनी कैंडल्स बनाई? 8, ठीक है ना? जी अगर आप देखोगे ना मार्केट में ओवरऑल 4, इन सारों को उठाओ। अब मैं अभी बहुत बना सकता हूं, बनाने को तो हम लाखों बनाऊं, मगर इन चारों को जी अगर आप उठाओगे ना, आपके पास 4 बेसिक कैंडल्स आएंगे। एक कैंडल आएगा जिसके ऊपर विक है, एक कैंडल आएगा जिसके नीचे विक है, और एक कैंडल आएगा जिसके बोथ साइड्स विक है, और एक विकलेस कैंडल भी आएगा, ठीक है? जी अब फर्क कहां पर होता है? कभी आपको इसके ऊपर भी विक दिखेगा, कभी इसके नीचे भी विक दिखेगा, कभी यहां पर विक दिखेगा, कभी यहां पर विक दिखेगा। समझ आ रहा है? तो डिफरेंस कौन बनाता है? विक्स। बस कैंडल्स इतनी होती है मार्केट में। कितनी? 4 कैंडल्स होती है मार्केट में। 4। एक ये कैंडल, एक ये। हो सकता है ये देखने को आपको कहीं ना कहीं मिला हो, लेकिन वो नहीं समझना लाला, वो नहीं समझना। जी एक ये कैंडल, एक ये कैंडल। हो सकता है कभी इस कैंडल का विक बड़ा हो। देखो, अगर आप ये कैंडल देखो, पहली कैंडल है ना, पहली कैंडल ये कैंडल है, लेकिन इसका ऊपर से विक है। दूसरी कैंडल यही कैंडल है, तीसरी कैंडल ये रही, ये वाली, चौथी कैंडल ये वाली कैंडल है, बोथ साइड विक, लेकिन इसका नीचे से विक बड़ा है, ठीक है? पांचवी कैंडल ये कैंडल है, या बड़ी कैंडल है थोड़ी, और इसका ऊपर से विक बड़ा है। छठवीं कैंडल ये कैंडल है, इसका बस साइज बड़ा है और नीचे से विक भी बड़ा है। सातवीं कैंडल कौन सी है? अबे भाई ये क्या हो गया? सातवीं कैंडल ये वाली कैंडल है, अब इसके बहुत बड़े बड़े विक है। और आठवीं कैंडल कौन सी है? ये वाली। तो इन्हीं 4 कैंडल के आसपास माहौल घूम रहा है। बस विक्स क्या कर रही है पैदा? फर्क। मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई ये ना समझे ये वो वाला है, ये वो वाला नहीं है। लाला जी वहां नहीं जाना, लाला इधर ही रहना बस। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखो। अब मैं आपको एक एक कैंडल को पढ़ना बताऊंगा। सर क्या ये रियल है? क्या आप रियल चीज पढ़ाओगे अभी? नहीं, ये फेक है, समझ जाओ। अब मैं ग्रीन कैंडल्स को बनाऊंगा। ग्रीन में भी 4 ही कैंडल बनेंगे ना, रेड या ग्रीन बनेंगे, तो जी 4 ही कैंडल। फिर उन्हीं के आसपास मार्केट पूरा क्या करता है? घूमता है। कभी बड़ी विक, कभी छोटी छोटी। विक, कभी ऊपर विक, कभी नीचे विक, लेकिन रहेंगी कितनी कैंडल्स? 4। अब मैं यहां पर पहले एक सीधा साधा ग्रीन कैंडल ऐसा बना देता हूं जिसमें कोई विक नहीं है। ये पहला कैंडल है। बस मुझे इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो। मुझे ये मत बोलो ये एग्जॉस्टेड है, नॉन एग्जॉस्टेड है। मैं बोल देता हूं, अगर एक लेमैन होगा ना, जिसको कुछ नहीं पता, जो मार्केट में नया है, वो बोलेगा भाई ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग। यहां से बायर आए हैं और किधर को क्लोज किए हैं, ऊपर। ठीक है? मतलब इतने पार्ट में क्या है? बाइंग। भाई पॉइंट्स टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट्स टू बी। नोटेड। कोई सोए ना, बहुत प्यारी क्लास, आगे जाकर फायदा मिलेगा। सर ये तो फेक है, फिर भी मिलेगा फायदा। पॉइंट्स टू बी जी नोटेड। ये कैंडल में मुझे क्या शो हो रही है? सिर्फ एज ए लेमैन, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं एग्जॉस्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं जी एग्जॉस्शन नहीं पढ़ा रहा। इस कैंडल में मुझे गुड बाइंग शो हो रही है, ठीक है ना? क्यों?
क्योंकि मुझे इसमें ना ही कोई विक दिखा ना ही कुछ दिखा, सीधे ओपनिंग से कौन आए, बायर। बायर्स। अब अगर एक कैंडल में अच्छी बाइंग है तो नेक्स्ट कैंडल के चांस क्या बनेंगे, ग्रीन कंटिन्यूएशन की, कंटिन्यूएशन। सिंपल। और अगर नेक्स्ट कैंडल पर कंटिन्यूएशन हो सकता है तो करंट कैंडल एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। जी ठीक है सर, क्या ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, मुझे ये बता दो, वहीं पर मैं लिख दूंगा। आपने अक्सर इन कैंडल्स के बाद रिवर्सल देखा होगा। जी मैं बोल रहा हूं ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, लेकिन फिर से दिमाग में एक पॉइंट घूमेगा, मन में लड्डू फूटा फूटा 90%। समझ जाओ लाला, यहीं पर हो सारे। नहीं है सर। मैं बस इस कैंडल के जनरल पॉइंट्स लिख रहा हूं, मैं आपको एग्जॉशन नहीं पढ़ा रहा। कोई ये ना समझे ये एग्जॉशन मैंने पढ़ा दिया, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। कोई ये ना समझे सर ने बोल दिया कंटिन्यूशन होगा तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन जाएगी, ग्रीन। ना हमें पावर का पता, ना हमें स्टेबिलिटी का पता, ना हमें पीआरआर का पता, ना हमें ऑर्डर फ्लो का पता, ना हमें प्रेशर का पता। ट्रेडिंग एक कैंडल को देखकर कभी की जाती नहीं। बस मैं इस कैंडल के जनरल पॉइंट्स लिख रहा हूं, समझ आ गए ये पॉइंट, बस इसके इतने ही पॉइंट्स कि इस कैंडल में मुझे एज ए लेमैन मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इस कैंडल में गुड बाइंग देखी, ओपनिंग यहां पर थी, क्लोजिंग यहां पर हुई, सीधे सीधे बायर्स ने ऊपर तक खींचा। अब अगर इसमें अच्छी बाइंग हुई है तो नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। और मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर सकती है मतलब नेक्स्ट कैंडल भी कौन सी बन सकती है, ग्रीन। तो ये वाली कैंडल एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है ना। जी इसीलिए मैंने इसको नॉन एग्जॉस्टेड लिखा। सर क्या ये नॉन एग्जॉस्टेड है, हमने अक्सर मार्केट में इसके पर रिवर्सल देखा है। अभी बंदे पूछेंगे सर मैं तो मर गया, आधे बंदे अभी से ट्रेड ले लेंगे, बस सर ने बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया ये फेक है, कोई ट्रेड ना ले, ये जनरल पॉइंट्स है। मैंने पहले ही बोल दिया फेज सेकंड इट इज ऑल अबाउट फेकनेस, द रियलनेस विल कम अल्टीमेटली इन द फेज थर्ड, बट कैप्चर द पॉइंट्स हियर, यू विल अल्टीमेटली गेट द रियल थिंग्स। ये कैंडल नंबर 1 डन। कैंडल नंबर 2 टू बी नोटेड मी लॉर्ड, कैंडल नंबर 2 और 3 में मजा रहेगा। हाँ मजा है, मजे के बगैर कुछ दुनिया में रखा नहीं। कैंडल नंबर 2 टू बी नोटेड, इन दो कैंडल्स पर अपनी निगाहें थोड़ी ध्यान से बटाइएगा, क्योंकि ये नॉलेज तो फेक ही है लेकिन आगे जाकर ये आपके थोड़े काम भी आएगा। ये एक कैंडल है जिसके ऊपर से विक होता है, ठीक है ना जी अब इस पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, लॉजिक हूं बाबा, लॉजिक बाबा, मुझे बोलते हैं लॉजिक बाबा। पॉइंट टू बी नोटेड, इस कैंडल के जनरल पॉइंट्स देख लो, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, जी लेकिन कैंडल कहां तक गई है, हाई ऊपर है। अब मुझे हाई वाई नहीं बोलना है, वो तो वो वाले ही, मुझे बोलो कैंडल यहां तक गई है, ये हाई लो मत बोलो मुझे पता है आप अच्छे ट्रेडर हो, मुझे कुछ नहीं पता। ये कैंडल यहां तक गई है, कैंडल का स्ट्रक्चर ध्यान से समझो, मतलब कैंडल ऊपर तक गई, जी ये यहां तक कौन थे, बायर्स। यहां तक बायर। फिर कैंडल को किन्होंने धक्का दिया, सेलर ने, बोला भाई इधर नहीं, अपन का एरिया, ये एरिया किनका, सेलर ने धक्का दे दिया, उस कैंडल को किधर धकेल दिया, नीचे। क्या यही साइकोलॉजी है। हाँ सर। बीच में क्या सेलर थे, नहीं थे, सेलर कहां से आए, ऊपर से, समझ जाओ। अब अगर नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो हो सकता है वो नेक्स्ट इसको फिल करने जाए, क्योंकि बीच में तो सेलर नहीं है, वो वहीं से रिजेक्ट कर कर आ सकती है, समझ आ रहा है, जहां पर सेलर थे। क्या ये सिर्फ रियल है, क्या ये सर रियल है, ये रियल नहीं है, नहीं ये रियल नहीं है, ये देख वहीं से रिजेक्ट की उसी सेलर के एरिया से यहां पर, और बीच में जो गैप है वो क्या हुआ, सर क्या ये हमेशा फिल होगा, क्या ये हमेशा नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल रहेगी, क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सारा ऊपर वाले को मैं सौंप देता हूं। पॉइंट्स टू बी नोटेड मी लॉर्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है जिसके बाद क्या हो सकता है, पॉसिबल चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन। सर नेक्स्ट कैंडल यहां पर क्या कर सकती है,
कंटिन्यू। कंटिन्यू। मतलब इस कैंडल को हम एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल कहेंगे, ठीक है। जी। क्यों कहेंगे इसमें नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल? ध्यान से देख लो, 2 पॉइंट में लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1, मार्केट में गैप लेफ्ट है, ये गैप जहां पर सेलर नो सेलर दियर, क्योंकि सेलर तो ऊपर से आए, जी। आगे जाकर काम आएगा। सेकंड, बायर ने एक काम किया है, बायर डिड वन वर्क। ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, ये पॉइंट नेक्स्ट कैंडल में समझ आ जाएगा। यहां पर बायर ने सिर्फ इस कैंडल को खींचा कहां तक? ऊपर। ऊपर तक। यही एक काम किन्होंने किया था? बायर्स ने। नीचे कौन लाए? सेलर्स। नीचे सेलर लाए। अब बायर ने, अब ध्यान से सुन लो, एक बंदा ये यहाँ पर किसका किसका नाम ले लूं मैं? चलो आसपास ये है, मोहम्मद आकिब भाई है यहाँ पर, जी। दिखने में बड़े प्यारे हैं, ऐसे बिल्कुल चूहे जैसे। मोहम्मद आकिब भाई को मैं कहूंगा, भाई तू पानी में डुबकी मार और पानी के 10 राउंड कर, ठीक है। और साथ में तरसीम भाई, अब तरसीम भाई हट्टे कट्टे, तस्रीम भाई को भी बोलूंगा तो पानी में डुबकी मार, तू 10 राउंड कर, दोनों में मगर एनर्जी बढ़िया। अब ये मैं, अब इसने भी 10 राउंड मारे, इसने भी। तस्लीम भाई को मैंने बोला, तस्लीम भाई को छोड़ो, मैंने मोहम्मद आकिब भाई को बोला कि अब तुम एक ग्राउंड के 10 राउंड मारो, वो तस्लीम भाई ने नहीं मारे, ठीक है। मैंने तस्लीम भाई को बोला भी नहीं। थका कौन होगा ज्यादा? सर मैं। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपने कितने काम किए? 2 काम। और काम कराऊंगा 3 काम तो आप और ज्यादा थक जाओगे, 4 काम जी। कराऊंगा तो और थक जाओगे। मतलब जो जितना ज्यादा थका, जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा थकेगा। यहाँ पर बायर ने एक ही काम किया है ना। हाँ सर सर। ये समझ नहीं आया, दूसरा काम कैसे? ये नेक्स्ट चैनल में समझ आ जाएगा। पहले ये कैंडल समझ आए, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों मैंने इसको कहा? हाँ सर। इसको मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल इसीलिए कहा क्योंकि मार्केट में बायर, देखो फिर से समझो एक बार, फिर से समझो, मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ सारा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, लॉजिकल कंसेप्ट है ये। मार्केट में बायर ऐसे ऊपर तक गए, ऊपर से रिजेक्ट किए नीचे, यहां से कहीं से सेलर आए, बीच में सेलर नहीं थे क्योंकि सेलर यहां से आए, मतलब अगर बीच में होते तो बीच में से कैंडल रिजेक्ट करती, तो यहां से ही रिजेक्ट करती, क्योंकि सेलर वहां पर थे नहीं, सेलर ऊपर है। अब यहां जी। पर इतना बड़ा गैप है तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। है। सर करेगी। सर क्या ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है? सर क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर करेंगे? मैंने ये नहीं बोला कभी भी करेंगे, मैंने हमेशा बोला ये नॉलेज 90%। पैक। इसके बाद आपको इतना बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, कोई कंटिन्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? मेरी मर्जी, मेरी भी तो मर्जी चलनी चाहिए ना कहीं पर। जी। तो इस सेकंड कैंडल को मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर कर दिया, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमेशा क्या आएगा? कंटिन्यूशन। और कंटिन्यूशन जब भी होगा तो ये कैंडल एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल होगी। नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल क्यों है? ये पॉइंट्स हियर है, ठीक है, ठीक है। जी। कैंडल नंबर 3 टू बी नोटेड मी लॉर्ड। यस ब्रदर, कैंडल नंबर 3 टू बी नोटेड। ध्यान से देख लो सारा, याद रखना 90% फेक। दिमाग खोल कर, लॉजिक हर जगह दे रहा हूं। अभी कैंडल को बनाया मैंने, बोला क्यों कंटिन्यू करेगी, लॉजिक के बगैर नहीं बैठ रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई पैटर्न है, लॉजिक दे रहा हूं। अरे क्या हो गया यहाँ पर? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर। कैंडल नंबर 3 टू बी नोटेड मी लॉर्ड। अब एक कैंडल के नीचे विक है, ठीक है। पहले कैंडल के विक नहीं था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर दोनों साइड जाएगा, लेकिन 2 और 3 में मजा है, चौथी को छोड़ दो, वो भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। कैंडल का रिएक्शन पहले समझो। कैंडल नीचे गई, फिर कहां गई? ऊपर, और फिर ऐसे गई, ठीक है, ठीक है। जी। पॉइंट्स टू बी नोटेड मी लॉर्ड, ज्यादा देरी के बगैर, पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये कैंडल की ओपनिंग, ओपनिंग से आए कौन? सेलर्स।
और उसके बाद कौन आए? बायर्स। बायर। और यहाँ पर कैंडल क्या कर गई? क्लोज। इसको मैं एक वीक कैंडल कंसीडर करूंगा। सर कैसे? आप मुझे लॉजिक बोल दो, ये वीक कैंडल कैसे है? और वीक कैंडल के बाद क्या आएगा? रिवर्सल। रिवर्सल। और ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल होगी, है? यही है सर? क्या जी ये है? इसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी करेगा बेवकूफ? 90%, 90%। कहीं वहां ना जाना, सो ना जाना उस पॉइंट्स में। अब मैं जी प्रूव करता हूं इस चीज को। ये बायर आए, ये सेलर आए। सेलर सीधे कहां से आए? ओपनिंग से। ओपनिंग। इससे पहले वाली कैंडल में कहां से आ रहे थे? कहीं ऊपर से। जी ठीक है, इससे पहले वाले कहीं ऊपर से आए। ये एक एडिशनल पॉइंट है, अभी मैं लास्ट में बोलूंगा इन दो कैंडल्स के बारे में और रिपीटेशन में। अभी इससे पहले वाली कैंडल में ऊपर से आ रहे थे, लेकिन यहाँ कहां से आए? ओपनिंग से। ओपनिंग। मतलब यहाँ पर सेलर इन्फ्लुएंस ज्यादा है और यहाँ पर सेलर इन्फ्लुएंस कम। कम। क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर से आए ना, किसी पोजीशन से आए, यहाँ पर सीधे ओपनिंग से आए। अब जब सेलर आए ना, अब जब सेलर आए तो उन सेलर्स को, बायर को खाना पड़ा पहले। मतलब उनको एनगल्फ करना पड़ा, और एनगल्फिंग के बाद बॉडी भी बनानी पड़ी। जब भी मार्केट अपोजिट पार्टी को खत्म करता है ना, तो वहां पर एनर्जी यूज होती है। सीधी सी बात है ना। अगर इनको खत्म जी करना है तो इनको खाने के लिए एनर्जी यूज, क्या उस करनी कैंडल होगी। में कहीं पर एनर्जी यूज हुई? नहीं। वहां पर तो कोई एनगल्फिंग नहीं। बायर यहाँ तक आए, फिर नीचे तक कौन आए थे? सेलर्स। सेलर की हुई, उन्होंने बायर को खाया। जी समझ आ रहा है? यहाँ पर तो हाँ। बायर को सेलर को खाना पड़ा। अब ध्यान से देखो पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, सेलर फ्रॉम ओपनिंग। सेकेंड पॉइंट, नो गैप। कोई गैप भी तो नहीं है ना मार्केट में जिसको फिल करना होगा। यहाँ पर तो कोई गैप भी नहीं है। वहां पर गैप था ना ऐसा जी कि सेलर यहां से आए थे, यहाँ पर गैप था, तो इसीलिए वो फिल हो रहा था। यहाँ पर तो कोई गैप नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर सेलर कहां से आए हैं? ओपनिंग से। नो गैप लेफ्ट, टू वर्क डन। हाँ, अब समझ आया टू वर्क डन। एक तो एनगल्फिंग हुई, जी एक तो इनको खाना पड़ा इनको, और दूसरा क्या बनानी पड़ी? कैंडल बॉडी। हाँ, दूसरी कैंडल बनानी पड़ी। वहां पर उस कैंडल में कितने काम हुए थे? इससे पहले वाली कैंडल में देख लो, वहां पर बस बायर को ऊपर तक लेना पड़ा। ये देखो, ये बस। फिर ये किन्होंने लाया? सेलर्स। सेलर ने। ये एक काम था वहां पर बस। यहाँ पर कितने काम? एक तो एनगल्फिंग, और क्या बनानी पड़ी? बॉडी। वहीं पर वापस है तस्रीम भाई का एग्जांपल। तस्रीम भाई और आके भाई, आके भाई को मैंने बोल दिया ग्राउंड को भी घूमो। दो काम वाला थकेगा या एक काम वाला? दो काम। दो काम। दो काम किस कैंडल में हुए? पहली वाली है इसमें? सेकंड वाले में। तो एग्जॉस्टेड कौन होगी? ये वाली। सर क्या रिवर्सल के लिए सोचेंगे? अरे बेवकूफ, मैं तो इसके बाद हमेशा कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेता हूँ। जी ये 90% फेक है। एग्जैक्ट। क्लास में मजा आ रहा है, माहौल चेंज जी हो सर। गया है, बादल गरज रहे हैं। मेरे बहुत सारे ट्रेड्स में आपने देखा होगा, मैं इसके बाद कंटिन्यूशन की ट्रेड लेता हूँ। सर क्यों? अभी तक रिवर्सल लॉजिक तो सारा मैच कर रहा है, बराबर लॉजिक है। कोई लॉजिक में कोई डिफरेंस लग रही है? बराबर। नहीं यहाँ पर नहीं। दो काम, यहाँ पर ये। अगर आप देखने में देखोगे ना, अब मैं इरेज कर दूं? हाँ सर। इरेज कर। अब मैं इन दो कैंडल्स को बनाऊंगा, चौथी पर भी आएंगे, पहले इन दो कैंडल्स को मैं बनाऊंगा। अगर आप देखने में देखोगे ना, जो बंदा देखने में भी देखेगा ना, वो बोलेगा ये एक वीक कैंडल है, क्योंकि इसमें सेलर का रिजेक्शन है और इसमें सेलर को खाया गया है। वो बोलेगा ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना? वो बोलेगा इसमें सेलर हाँ का जी। रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया, तो वहां पर पुट के लिए सोचेगा। और जो बंदा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, वो बोलेगा भाई इसमें तो बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है और ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। है यही है ना? लेकिन मैंने जी अभी इन दोनों चीजों को प्रूव कर दिया रॉन्ग। क्या मैंने कोई पैटर्न दिया या कुछ बोला? नहीं, मैंने लॉजिकली रॉन्ग प्रूव किया। अभी इन दो कैंडल्स का रिपीटेशन देखो। क्या हुआ पहली कैंडल में? पहली कैंडल में बायर आए यहां से यहां तक, फिर कौन आए? सेलर। बीच में गैप रहा,
और सेलर कहां से आए, फ्रॉम सम पोजीशन। जी तो बीच में क्योंकि सेलर नहीं है, नेक्स्ट कैंडल क्या पॉसिबल चांसेस है, कंटिन्यूशन कर सकती है। कंटिन्यू ये कैंडल को देख लो, यहां पर सेलर आए फ्रॉम ओपनिंग, उसके बाद बायर को उनको खाना पड़ा, ये हो गई एनगल्फिंग, और फिर बॉडी बनानी पड़ी। जी यहां पर नो गैप, सेलर्स फ्रॉम ओपनिंग, प्लस 2 वर्क। यहां पर कितने वर्क, 1 वर्क। 1 लॉजिकली मैं बोल रहा हूं, कौन ज्यादा थका, ये या ये। एनगल्फिंग सेकंड वाला करते करते उन सारे सेलर्स को खाना पड़ा, कौन ज्यादा थका होगा, इन सेलर्स को हराना पड़ा। यहां पर फाइट हुई, यहां कोई फाइट हुई, नहीं यहां फाइट हुई। जी फाइट में थकता है इंसान या फाइट के बगैर, फाइट करके डेफिनेटली। तो ये एग्जॉस्टेड कैंडल मतलब वीक कैंडल, मतलब रिवर्सल। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब कंटिन्यूशन, मतलब फेक। क्लास में मजा बहुत, लेकिन नॉलेज रियल नहीं। लॉजिक सारा मिल रहा, लेकिन नॉलेज सही नहीं। क्या सर यही एग्जॉशन और नॉन एग्जॉशन है? क्या सर यही एग्जॉशन और नॉन एग्जॉशन है? मेरे भाई लोग, वो बोलते हैं ना, मोदी जी का एक डायलॉग है, भाइयों और बहनों, ये रियल नॉलेज नहीं है, ना ही एक एग्जॉशन ना ही नॉन एग्जॉशन है। ये बस कुछ जनरल पॉइंट्स है जो कि 90%, फेक मगर आप लोग कहीं पर नहीं पकड़ पाओगे कि ये फेक है, क्योंकि जी लॉजिक ही ऐसा है। चौथी कैंडल पर आते हैं सीधा, ओके टाइम जाया कर किए बगैर मैं चौथी कैंडल पर आता हूँ। फोर्थ कैंडल, और फोर्थ कैंडल कुछ ऐसा है, ध्यान से देख लो कैसा है। फोर्थ कैंडल के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये शायद समझ आ जाए। यहाँ ओपनिंग से कौन आए, सेलर, सेलर फिर बायर को उनको खाना पड़ा, बायर ऊपर तक गए, फिर वापस से कौन आए। सेलर अब मेनली जो एग्जॉशन का सिनेरियो है वो वर्क के साथ है। यहां पर दो काम हुए भाई, ये सेलर को खाना पड़ा पहले, और फिर बॉडी भी बनानी पड़ी, और फिर से कौन आए। सेलर अब आप बोलोगे सर क्या ये गैप नहीं है, ये फिल नहीं होगा, मगर ये याद रखो, ये गैप का ज्यादा पोजीशन नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग से बाय सेलर आया ना पहले, मैटर जी है काम के साथ, दो काम हुए हैं ना, हाँ सर तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे क्या, वीक कैंडल। वीक मतलब रिवर्सल, रिवर्सल मतलब एग्जॉशन। पॉइंट्स क्या रहेंगे यहाँ पर, सेम पॉइंट्स रहेंगे कि सेलर्स ओपनिंग से आए हैं, जी बायर कितने काम किए, दो काम किए। दो एक तो एनगल्फिंग, और दूसरा बॉडी बॉडी। ये हो गई आपकी चौथी कैंडल कवर। चार कैंडल्स कवर हो गई, जी हो गई बस। सर क्या ये सारा रियल था? भाई मैं अगेन बोलूंगा, ये सारा फेक था। सर मजा आया, मगर पढ़ने में मजा आया, हाँ सर मजा तो आया सर, लॉजिक भी मिला, देखने में भी सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जो दिखता है वो बिकता नहीं। जी अब मैं यहाँ पर इन्हीं कैंडल्स को बनाऊंगा अलग फॉर्म्स में, और मोहम्मद आकिब भाई क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, यही जवाब देंगे, बाकी अरे उसे सर आप मजे लोगे ध्यान से देख लो। अब मैं कुछ कैंडल्स बनाऊंगा, ठीक है। ये कैंडल ऐसी, जितनी मुझसे पॉसिबल हो सके मैं उतनी कैंडल्स बनाऊंगा, बस मुझे बता देंगे ये वीक है या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जी मुझसे जितनी पॉसिबल होंगी, जितने टाइप्स की कैंडल होंगी पॉसिबल,
मैं वो सारी बनाऊंगा। पहला कैंडल क्या वीक है या स्ट्रॉन्ग? हेलो। हाँ भाई बोल दो। जी, पहला वाला वीक है। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज पहला कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग? पहला स्ट्रांग है सर। स्ट्रॉन्ग कैंडल डेफिनेटली, क्योंकि एक बॉडी अच्छी है और ऊपर से रिजेक्शन है, बीच में गैप है। तो फिर सेकंड कैंडल वीक। वीक, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गया फिर ऊपर तक गया, डेफिनेटली जी, वीक। थर्ड वीक। वीक, मार्केट नीचे तक गया फिर ऊपर तक गया फिर नीचे आया, वीक। फोर्थ स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ऊपर तक गया, रिजेक्शन का है, बीच में गैप है। फिफ्थ वीक। यहाँ पर आप फंस गए, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, अब अपना थोड़ा मन बुद्धि यूज करो। मार्केट नीचे तो गया, सेलर थे, बायर्स ने एनगल्फ भी किया, जी, लेकिन उस बायर के बाद देख लो बायर में कितना अभी तक पावर रहा। अगर आप एग्जैक्ट। देखोगे ना, ये उस फर्स्ट वाली कैंडल का फॉर्मेशन है ऐसा, याद है कौन सा? पहला कैंडल। जी, बस यहाँ पर छोटा सा वीक है, ये लॉजिक लगाना था आपको, जो आपको लगाना नहीं आया, क्योंकि लगाना उसको आएगा जिसके पास दिमाग है, जिसके पास है ही नहीं वो क्या ही लगाएगा। थैंक यू। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, समझ आ रहा है? जी, सर क्या सच में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं भाई, ये रिवर्सल बनेगा इसके बाद। अब ये वाला बता दो। हाँ सर, ये स्ट्रांग है। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग है। ये वाला बता दो। अब आप ये दिमाग भी लगाओ। स्ट्रांग है। डेफिनेटली ये भी। अब कोई बोलेगा सर इसमें तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आया होगा, मतलब देखो सेलर यहीं से तो आए ना, बहुत दूर से आए हैं सेलर, फिर भी जी, तो बीच में इतना बड़ा गैप है। अब कोई लगाएगा दिमाग इस, जैसे इस कैंडल में दिमाग लगाया हमने, कोई हम्म, ऐसा दिमाग इसमें लगाएगा, लेकिन हर जगह आपको मार्केट ट्रैप करने के लिए बैठा है। मैं किस लिए बैठा हूँ? ट्रैप ही तो कर रहा हूँ। जी सर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग बोल दिया, स्ट्रॉन्ग देखा, बस मैंने वर्ड से ट्रैप किया, तो वीक है ना। मोहम्मद आकिब भाई चाय पीते हो? हाँ सर, वीक है। तो कैसे आपने बोल दिया स्ट्रॉन्ग? ठीक है हाँ, सर, वीक। ये कैंडल ये वीक है। डेफिनेटली, क्योंकि नीचे से आए फिर ऊपर। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल बनता ना तो क्या बनता? स्ट्रांग। वो स्ट्रॉन्ग बन जाता, क्योंकि उसके बाद उस एनगल्फिंग के बाद बायर्स बहुत ऊपर तक क्या किए थे? कंटिन्यू, मतलब वो पावर को भी दर्शा रहा है। ये कैंडल, जी, स्ट्रांग। ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये कैंडल क्या है? वीक। ये कैंडल क्या है? ये भी स्ट्रांग है सर। ये डेफिनेटली ये भी स्ट्रॉन्ग है। समझ आ गया? बल्लू, बल्लू जेल से जी, गायब। समझ आ गया सारों को? सर क्या ये सारी चीजें वर्क करेंगी मार्केट में? नहीं करेंगी? ये सब आप क्या पढ़ा रहे हो सर? किस लाइन में आ गए? अरे भाई यही तो अपनी लाइन है, ध्यान से देख लो। मैंने अभी एक लॉजिकल पॉइंट बोला, शायद वो किसी को वहां पर यहाँ पर मैंने बोल दिया, ये कैंडल अगर ऐसे बनेगा ना तो ये आपको लगेगा कि ये एक वीक कैंडल है, क्योंकि सेलर आया है फिर बायर ने एंगल, लेकिन बायर अगर यहाँ तक एंगल करते हैं ना, मैं इसको क्या कंसिडर करता? वीक। यहाँ तक करते हैं मैं इसको वीक, यहाँ तक करते हैं मैं इसको क्या बोलता? लेकिन उस वीकनेस के बाद भी देखो ये इतना बड़ा कैंडल बना, ये उस कैंडल का फॉर्मेशन ले रहा है जो फर्स्ट कैंडल था। ये तो बहुत कम पार्ट है वीक का, तो इसीलिए इसको कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन का मतलब नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल। क्या सारे है सर? सर यही था एग्जॉस्शन नॉन एग्जॉस्शन, यही है M1 M2 M3 M4, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है, ये सब फेक है। अब मैं यहाँ पर जी, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? अब चलो इस नॉलेज की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, चलो आज के लिए इतना ही रख देते हैं। आप सब लोग मुझे मीटिंग में मिल जाओ।